टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। एक चीज पूछिए। दूसरी चीज, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ये इन्होंने दो चीजें इसमें पूछी है कि कौन सी बाईं ओर स्थित है संख्या और इसमें उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले तो देखिए संख्या रेखा क्या होती है। ये हमारी होती है संख्या रेखा। इसमें ये जीरो से, आपके कोर्स में जीरो से ही स्टार्ट है, जीरो से होती है। और इसमें सबसे पहले जीरो आएगा, फिर एक, उसके बाद दो, फिर तीन, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अंक आते हैं। इसका मतलब कि सबसे छोटा अंक बाईं ओर, उसके बाद दाईं ओर बढ़ते हुए अंकों की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, यानी मान बढ़ते जाएंगे। एक आया, फिर दो, फिर तीन, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो ये तो बात हो गई संख्या रेखा की। और इन्होंने पूछा है कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर स्थित है। तो अब देखिए, दो और एक यदि हम ले लेते हैं तो दो के बाईं ओर कौन स्थित है? एक स्थित है ना। ये हुआ दायां और ये हुआ बायां। इसी तरह से तीन के बाईं ओर कौन स्थित है? दो स्थित है। बाईं ओर की बात हो रही है केवल। ये जो तीन है ये दायां हो गया और ये दो है ये बायां हो गया। लेफ्ट राइट आप लोग समझते होंगे लेफ्ट राइट का। ऐसे दायां और बायां, ये दायां और ये बायां। तो और साथ में पूछा इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए। उपयुक्त चिन्ह लगाना है, जैसे हमें एक और दो के बीच उपयुक्त चिन्ह लगाएंगे तो छोटे के साइड होती है पूंछ और बड़े के साइड होता है मुंह, है ना। तो ये उपयुक्त चिन्ह हो गया और ये जो एक है ये दो के बाईं ओर स्थित हो गया। इसी तरह से और भी अंकों में हम यही तरीका से इनको हल करेंगे। तो इसका जो ए भाग है वो है 503 और ये है 530। तो देखिए दोनों ही अंक हैं, तीन तीन संख्याओं के अंक हैं। ये 503, 30 और ये है 503। तो दोनों ही तीन तीन संख्याओं के अंक हैं, दोनों ही 500 से ज़्यादा हैं। तो पहला अंक तो हमने देख लिया, अंकों की संख्या देख ली। अब देखते हैं ये 30 है और ये 3 है, तो दोनों में कौन बड़ा है? ये 30 बड़ा है। तो हमने यहाँ चिन्ह का प्रयोग कर दिया, ये वाला, बड़े के साइड मुंह और छोटे के साइड पूंछ। अब इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर देखिए यहाँ पर यदि मान लो 503 आता है, इसके लिए हम एक और संख्या रेखा यदि हम बना लें तो 503 मान लीजिए यहाँ पर आएगा। तो 503 और भी अंकों के बाद 504, 505, 506, 507, इस तरह से बहुत सारे अंकों के बाद आएगा 530। तो 503 किस ओर स्थित है? बाईं ओर स्थित है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे संख्या रेखा पर संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। स्थित है। अब इसके साथ साथ इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, इसी में दूसरा भाग, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करें। तो जो आपकी आंसर शीट दी है उत्तरमाला, उसमें दिया है 503 को जो अंक बाईं ओर स्थित है उसको बाईं ओर लिखा है और फिर उसके बाद उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग किया है। यदि आप आंसर को इस तरह से लिखते हैं 503 और ये 530, तो 530 के साइड मुंह और 503 के साइड पूंछ। ये हो गया एक तो लिखने का तरीका। और एक मैंने तरीका आपको ऊपर बताया है, ये है 503 और ये है 530। तो छोटे के साइड मुंह और बड़े के साइड, बड़े के साइड मुंह और छोटे के साइड पूंछ। और यदि आप ये ऊपर वाले तरीके से लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। आपकी उत्तरमाला में इस तरह से दिया है तो इस तरह से लिख लेते हैं, और ये तरीके से लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। बस ये निशान सही बनना चाहिए। बड़े के साइड आएगा मुंह और छोटे के साइड आएगी पूंछ। अब इस बी भाग में हमें ये दो अंक दिए, दो संख्याएं दी हैं 370 और 307। तो इसके लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये जीरो से स्टार्ट होती है। अब मान लीजिए 307 यहाँ पर है। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें बड़ी छोटी कौन है। 307 बड़ी है या 307? 307 या 370 कौन सी बड़ी है? देखिए दोनों ही 300 के ऊपर है। अब हम पीछे के अंक देखेंगे, इसमें है 70 और इसमें है 7, तो कौन बड़ा होगा? 70। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे यदि ये 307 है तो इसके बाद 308, 309, 310, इस तरह से बहुत सारे अंकों के बाद आएगा 370। तो बाईं ओर कौन स्थित है? 307। तो हम लिखेंगे
संख्या रेखा पर संख्या या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 307, पूर्ण संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। ये तो हो गई हमारी एक बात। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दे रही हूँ, नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगे। ये हमारी संख्या रेखा थी ऊपर। तो ये तो हो गई एक आंसर। अब दूसरा उन्होंने पूछा है कि इसमें उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। तो वही मैंने तरीका बताया है। एक तो जो आपकी उत्तरमाला में दिया उस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखेंगे 307 और यहाँ लिखेंगे 370 और छोटे के साइड पूंछ, बड़े के साइड मुंह, ऐसा लिख लीजिए। और यदि आप जैसा प्रश्न में दिया है 370 और यह है 307, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 370 के साइड मुंह ही रहेगा। तो आपकी उत्तरमाला में इस तरह से दिया है उत्तर, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसा प्रश्न में पूछा गया है आप बिल्कुल वैसा ही लिख सकते हैं, 370 और यह है 307, है ना। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, तो आप इसी तरीके से लिख लीजिए। अब इसी का है सी भाग में हमें ये दो संख्याएं दी हैं, 98,765 और 56,789। तो इसमें देखिए ये संख्या है 1 2 3 4 5 अंकों की, दूसरी संख्या 1 2 3 4 5 अंकों की। तो अंकों से तो हम इसमें पता नहीं लगा सकते कौन सी संख्या बड़ी है। अब हम इसमें देखेंगे ये सबसे पहले वाला अंक ये है 9 और इसमें है 5, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। दोनों 5-5 अंकों की संख्या है और ये इसमें अंक बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब देखिए यदि यहाँ पर 56,789 यहाँ स्थित है, तो इसके और आगे बढ़ते जाएंगे 56,780, 56,781, इस तरह से बहुत सारे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हम आएंगे 98,765 पे। तो ये तो हमें पता चल गया कि बाईं ओर कौन सी स्थित है। बाईं ओर हमेशा छोटी संख्या स्थित होती है, तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। आप संख्या रेखा ना भी बनाएं तो भी आप ऐसे पता लगा सकते हैं, पर आप संख्या रेखा बना लीजिए। इसमें संख्या रेखा बोला गया है तो ये हमने बना ली। अब हम लिखेंगे आंसर में संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या ये इसके बाईं ओर स्थित है। हमने पूर्ण संख्या क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने बोला है कि कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसीलिए हमने पूर्ण संख्या लिख दिया। अकेले संख्या लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 56,789 पूर्ण संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात इन्होंने बोली है कि उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है। तो अभी तक जैसा हम करते आए हैं, जैसी संख्या रेखा पर लिखी है वैसी की वैसी हम यहाँ लिख देंगे और फिर चिन्ह बना देंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, छोटे के साइड पूंछ और बड़े के साइड मुंह, इस तरह से इसमें चिन्ह आ जाएगा। ये हमें ये दो संख्याएं दी हैं। सबसे पहले तो हम इनके अंकों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो है 7 अंक। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाली संख्या बड़ी हुई जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा है, इसमें 8 अंक है और इसमें 7 अंक है। अब संख्या रेखा पर देखते हैं कि कौन सी संख्या कहाँ स्थित होगी। तो ये देखिए यहाँ तो होता है 0। अब जो संख्या छोटी है वो यहाँ पर स्थित होगी 98,30415, ये यहाँ पर स्थित होगी। फिर ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बीच बहुत सारी संख्याएं आएंगी और फिर उसके बाद आएगी 1,002,3,001, ये वाली संख्या आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो छोटी संख्या है वो संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित है। हम लिखेंगे संख्या रेखा पर 9,8,3,0,4,1,5
संख्या 100230001 के बाईं ओर स्थित है। ये तो हो गया एक आंसर। अब इसी में दूसरी चीज़ पूछी गई है, उपयुक्त चिन्ह लगाना है। तो अभी तक हम जैसा करते आए हैं, छोटी संख्या हम पहले लिख लेंगे 9830415, और दूसरी संख्या लिख ली हमने 100230001, ये लिख ली। अब यहाँ पर हम बीच में निशान लगा देंगे, तो बड़ाई के साइड मुंह हो जाएगा और छोटे के साइड पूंछ हो जाएगी। ये हमने निशान लगा दिया। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 के चारों भाग हल हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों भाग समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो मैथ्स में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्लास में, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।